रानी पद्मिनी के रूप में 16,000 लेडियों ने जिंदा आग में जौहर किया, जो इस किले का प्रथम जौहर कहलाया। फिर राम राम जी। मैं अंकित सैनी चैनल शेखावाटी रिकॉर्ड्स पर था सर दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करूं। आज आप पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ को जो किलो है बीकानेर आप पहुंचे हैं और पूरा चित्तौड़गढ़ का किला का बारे में आप हमारे साथ गाइड जुड़े हैं। थारो नाम? गोपाल जी हमने साथ जुड़े हैं। और गोपाल जी आपने पूरा जो किलो है तो भी का पूरा विवरण आपने देंगे और आगे भी पूरा किला की जो शेयर आपने करावेंगा। तो गोपाल जी अपना दर्शकों थे किला के बारे में थोड़ी बहुत बताओ। देखिए, जो आप फोर्ट विजिट करने आ रहे हैं या यहाँ आते हैं, तो ये एशिया का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है, सबसे बड़ा किला है एशिया का। और ये जितना भी डैमेज स्थिति में फोर्ट मिलेगा, तो इनका रीज़न ये है कि ओल्ड टाइम में या मुग़लों के साथ कभी यहाँ के राजाओं ने अधीनता स्वीकार नहीं की और न ही किसी के सामने झुके, इसलिए डैमेज मिलेगा। और यहाँ का इतिहास गवाह है कि भक्ति में यहाँ मीरा हुई, जो साक्षात कृष्ण जी से बातें करती थी, और पॉइजन को अमृत में कन्वर्ट कर गया कृष्ण जी की कृपा से। और त्याग में यहाँ पन्ना धाई हुई, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलि देकर उदय सिंह को बचाया, एक वचन के खातिर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है। कौन माँ अपने बेटे को मरवा कर एक वचन के खातिर दूसरों को बचा सकती? तो राणा प्रताप के पिता उदय सिंह को पन्नाधाई ने बचाया। पतिव्रता में यहाँ पद्मिनी हुई, पतिव्रता में यहाँ पद्मिनी हुई, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने ये लोभ दिया, हम आपको पट्टानी रानी बना के रखेंगे। मगर रानी पद्मिनी ने उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपना आप को जोर जलाना पसंद किया, आपको जलना पसंद किया, अपने आप को सत्य पर चलने का मैसेज दिया। और दानवीर में यहाँ जो भामाशाह हुए, जो राणा प्रताप को हल्दी घाटी में अकबर के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक जो धन का जरूरत हुआ, तो अपने पूर्वजों का सारा खजाना यह कहकर वापस उनके चरणों में भेंट कर दिया कि आपके पूर्वजों ने हमें इनाम में दिया और इस मातृभूमि से मिला और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए काम नहीं आएगा, तो ये धन हमारे किस काम का। तो दानवीर में भामाशाह का नाम आता है। तो शक्ति, भक्ति, त्याग और जौहर की इस भूमि में आप सब दर्शकों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और इस फोर्ट पे एशिया का ये सबसे बिगेस्ट फोर्ट है इन बाउंड्री इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आउट बाउंड्री को आप काउंट करेंगे तो कोमलगढ़ सबसे ज़्यादा बिगेस्ट फोर्ट है, जो जंगल एरिया काउंट कर रखा है। मगर इन बाउंड्री के मामले में एशिया का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है। यदि राजस्थान से चित्तौड़ का हिस्ट्री को निकाल दिया जाए, तो यहाँ का राजस्थान का हिस्ट्री एक गौण महसूस होता है कि यहाँ का जितना भी हिस्ट्री है, यहाँ के राजाओं ने कभी अपनी ताकत के बल से छोटे बड़े कम पावर वाले राजाओं को अपने अधीन नहीं किया और उनकी सुरक्षा की। समय समय पर जितने भी मुगल लोग इस फोर्ट पर या दूसरे किलों पर जो लड़ाई करने के लिए आते थे, तो छोटे बड़े कम पावर वाले राजाओं को अपनी ताकत के बल से अधीन ले लेते थे। मगर यहाँ के राजाओं को मालूम पड़ते थे, उनको अपने भाई की तरह हेल्प करने के लिए अपनी आर्मी भेज देते, ताकि मुगल लोग बड़ा मतलब गुस्से में रहते थे कि इस फोर्ट पे कब्जा किया बगैर हम दूसरों को कब्जा नहीं कर सकते। जो 7 गेट यहाँ फोर्ट पे क्रॉस होने के लिए वर्तमान में जो 7 गेट क्रॉस होते कर फोर्ट पर चढ़ते हैं, तो ये गेट 15वीं सेंचुरी में राणा कुंभा ने बाद में बनाए गए। फर्स्ट गेट आते हैं आप पाडल पोल के नाम से एंट्री होंगे, और सेकंड भैरव पोल के नाम से। और भैरव पोल से आगे आते ही 2 छतरियाँ मिलती है आपको, जो एक कल्ला जी का, जयमल जी का, बीच में उनकी इष्ट देवी नागेश्वरी देवी का जो मूर्ति है। कहते हैं कि अकबर के खिलाफ फाइट करते हुए कल्ला जी और जयमल जी वहाँ शहीद हुए, और कल्ला जी गर्दन कटने के बाद भी 2-3 किलोमीटर तक बिगर सिर के नागेश्वरी देवी की कृपा से अकबर के खिलाफ लड़ाई करने गए। आप सभी लोगों को ये देखकर बड़ा वंडर होगा कि अकबर जब फोर्ट पे 3 अवैध से हमला बोलता है, उस वक्त अकबर अपने साथ 48,000 सेना को लेके आता है। तब इस फोर्ट के ऊपर 8,000 सैनिक शेष बचते हैं, 8,000 सैनिक ही रहते हैं। मगर यहाँ के मेन जो कमांडो होते हैं, जो जयमल, फतेह, कल्ला, राठौर जैसे मेन कमांडो, उन्होंने मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि उदय सिंह जी को जब उदय सिंह जी रूलर पीरियड में होते हैं, उदय सिंह जी को किसी भी हाल में युद्ध में नहीं भेजना, क्योंकि उदय सिंह जी के कोई औलाद नहीं है, और यदि युद्ध में कोई हादसा हो गया तो उनका वंश खत्म हो जाएगा।
तो उन्होंने यहाँ से सुरक्षित गुप्त रस्तों से कुंभलगढ़ राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए भेज दिए और अकबर के खिलाफ अपने बच्चियों को, अपनी औरतों को आग के हवाले कर और मरो मारो की स्थिति में एक साका की तरह वहाँ गए और सभी गेट खोल दिए गए। उसमें इतनी भयानक रूप से यहाँ के वीर 8,000 सैनिकों ने लड़ाई लड़ी अकबर के 48,000 सैनिकों के खिलाफ कि उनके 40,000 सैनिकों को कत्लेआम कर दिया। मगर अकबर ऊपर आया जरूर, जीता जरूर, मगर जीत के भी हारा हुआ महसूस किया कि अकबर ने खुद अपने अकबरनामे में ये लिखा है, यदि ऐसे 4-5 सैनिक और होते हैं तो हम कभी फोर्ट पे नहीं चढ़ता। जीत के भी हारा हुआ इसलिए महसूस करता है कि उन्होंने 40,000 सेना गंवा कर इस फोर्ट पे आए, जबकि उनके 8,000 सैनिकों के बल पर हार में की तरह महसूस किया उन्होंने। 5वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य करके राजा इस पहाड़ी पे आते हैं और इस फोर्ट का निर्माण कराते हैं। तो ओल्ड टाइम में चित्रांगद मौर्यों ने इस फोर्ट का नाम चित्रकूट रखा था। एक यूपी में भी चित्रकूट है, आप देखने को मिलेगा, मगर धीरे धीरे इसी का परिवर्तन होकर चित्तौड़गढ़ हो गया। 5th से 8th सेंचुरी के मध्य तक चित्रांगद मौर्य वंशों ने राज किया और 8th सेंचुरी में आए बाप्पा रावल। 8th सेंचुरी के मध्य तक चित्रांगद मौर्य वंश ने राज किया और 8th सेंचुरी में आए बाप्पा रावल, यानी कि 8वीं शताब्दी में आए बाप्पा रावल 734 के अंदर, यानी कि 734 ईस्वी के अंदर। वो नागईडर गुजरात के रहने वाले थे। भीलों के हमलों में उनका जो फादर का डेथ हो जाता है तो उनकी माँ गुजरात से बचाते हुए नागदा की तरफ लेके आती है और नागदा में एक कमला देवी ब्राह्मणी के यहाँ शरण लेकर एक गाय चराने का काम सौंपती है। कहते हैं कि कमला देवी की ब्राह्मणी के पूरे पूर्वजों ने पहले ही इनके वंशजों को शरण दी हुई थी, तो इसी खातिर कमला देवी का ब्राह्मणी के यहाँ आते हैं और कमला देवी ब्राह्मणी ने अपना एक गेस्ट बताकर एक गाय चराने का काम करते हैं। मगर गायों में से एक गाय ऐसा था कि रोज़ रोज़ उनका मिल्क कहीं फिनिश हो जाता, उनका दूध कहीं चला जाता है। जब गाय मालिक ने इस बात की कंप्लेन, इस बात की शिकायत बाप्पा रावल को की, तो बाप्पा रावल ने पूरे दिन उस सेकंड दिन उस गाय का विजिट किया, मगर देखा कि दूर वीरान जंगल में जैसे पूरी गायों का ग्रुप अलग जा रहा था, जिस गाय की शिकायत थी वो अलग दिशा में जा रही थी। चुपचाप गाय की नज़र बचाते हुए उनका पीछा किया, तो दूर वीरान जंगल में जैसे ही गाय खड़ा हुआ, ऑटोमेटिकली सहज धारा दूध की गिरने लगी। तो बाप्पा रावल बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। जब गाय के हटने के बाद में उस जगह शिवलिंग को देखते हैं बाप्पा रावल घास फूस हटाकर, तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि इस जगह इसीलिए शिवलिंग है, इसलिए यहाँ दूध गिरा। और वो बाद में बाप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनता है, जो उदयपुर के पास में, यहाँ से 120 किलोमीटर है, नाथद्वारा के पास में एकलिंग जी का मंदिर है। वहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपोबल से जब आँख खोल ली तो उन्होंने देखा कि बच्चा भविष्य में प्रतापी कहीं राजा बन सकता है, तो उन्होंने उनको चेला बनाया। रात दिन गाय चराने का काम, रात दिन उनका सेवा का काम। एक दिन महात्मा जी का जाने का समय आया कि पहुंचे हुए महात्मा जी कोई मौज से नहीं जाते थे, अपनी मर्जी से उड़े कटोरों में बैठ के सरलों की ओर चले जाते थे। बाप्पा रावल को कहा, कल आपको जल्दी आना, कल आपको जल्दी ना, आपसे कुछ काम है। बाप्पा रावल नहीं बताया कि मैं यहाँ से पृथ्वीलोक से सरलों की ओर जा रहा हूँ, मगर सेकंड दिन बाप्पा रावल किसी काम में व्यस्त हो जाने के खातिर 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लेट हो गए। महात्मा जी 20-30 फीट की ऊंचाई पे उड़ गए थे और बाप्पा रावल जैसे हाजिर होते हैं, ऊपर से महात्मा जी आवाज़ मारते हैं कि बेटे इतनी देर कहाँ लगी, पर देर से आए पर वक्त से आए। मैं ऊपर से अपने मुंह से पान गिरा रहा हूँ, डायरेक्टली अपने मुंह में ले लेना। जैसे ही मुंह का पान मुंह में लेने के लिए मुंह को ओपन किया बाप्पा रावल ने, अंतिम क्षण में बाप्पा रावल का एकदम मूड चेंज हो जाता है कि मुंह का पान मुंह में कैसे ले लूं, मुंह का पान मुंह में कैसे ले लूं। मुंह को तिरछा घुमा देते हैं, मगर वो पान उनके मुंह में नहीं गिर के उनके पैर पे गिरता है। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि बेटे तेने ये क्या किया, यदि ये पान डायरेक्टली तुम्हारे मुंह में गिरता तो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, हमेशा के लिए अमर हो जाते। फिर बाद में जाओ, तुम्हारे पैर पे गिरा है तो जहाँ भी तुम्हारे पैर जाएंगे तुम्हारा शासन होगा, हमेशा विजेता रहेंगे, कभी पराजित नहीं होंगे। कहते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से मान मौर्य की सेना में यहाँ के सेनापति बने और सैनिक कुशलता के खातिर यहाँ के राजा बन गए, जो सूर्यवंशी राजाओं के रूप में पहले किंग हुए, सिसोदिया वंशी राजाओं के रूप में पहले किंग हुए। तो एट से 16th सेंचुरी के मध्य तक अधिकतर सिसोदिया वंशों ने सूर्यवंशी राजाओं ने किया कि 8वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य तक। इस पीरियड में 54 राजाओं ने राज किया। बाप्पा रावल ने कभी किसी प्रकार का युद्ध नहीं हारा। उन्होंने काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान से तक कब्जा किया हुआ। पाकिस्तान में आप रावलपिंडी देखते हैं तो एक बाप्पा रावल के नाम से बसाई हुई है।
तो 8वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य तक 54 राजाओं ने यहाँ राज किया और 27 बार इस किले पे डायरेक्टली अटैक हुए 8 से 16 के बीच में, जिसमें से 24 बार यहाँ के राजाओं ने विजय हासिल की। मगर 3 बार ऐसा स्थिति हो गया कि 1303 में रानी पद्मिनी की सुंदरता की खातिर जब खिलजी एक बार युद्ध हार जाता है, सेकंड बार एक ही अवसर का फायदा उठाकर रॉ मटेरियल को क्लोज करते हुए धोखे में विश्वास में लेकर अनंत सिंह को बंदी बनाकर युद्ध जीतता है।